हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका मुकाबला अफ्रीका का कोई भी देश नहीं कर सकता। डरिए मत, यहाँ हम ताकत के मुकाबले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों के खुले मिजाज की बात कर रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीका का ये देश सबसे अलग है। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले अफ्रीकन फिल्म की शूटिंग किए गए थे और यहाँ के लोगों का डांस देखकर पूरी दुनिया ताली बजाते हैं। यहाँ के लोग जितने अलग हैं उतने ही यहाँ के कानून भी अलग हैं। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के पीछे बकरी की पूंछ बांधकर चलते हैं क्योंकि उनका मानना है ऐसा करने से उनके अच्छे समय की शुरुआत हो जाते हैं। यूनेस्को की यहाँ 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ। एक ऐसा देश जहाँ है एक ऐसी लेक जो गुलाबी रंग की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री सेनेगल के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। सेनेगल को अफ्रीका का गेटवे भी कहा जाता है। सेनेगल अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में स्थित देश है। ये देश उत्तर और उत्तर पूर्व से सेनेगल रिवर, अटलांटिक महासागर से पश्चिम पूर्व में माली और दक्षिण में गिनी और बिसाऊ से घिरा हुआ है। सेनेगल अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है और इसका नाम सेनेगल नदी पर रखा गया है। देश की जनसंख्या है करीब 1.67 करोड़। सेनेगल की राजधानी डकार है। डकार सेनेगल की राजधानी होने के साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। बता दें कि डकार को पेरिस ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। सेनेगल की कुल आबादी का 30% हिस्सा इसी शहर में रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार इसी शहर में मिलता है। डकार में कई तरह की फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। डकार इस देश की राजधानी तो है ही, लेकिन साथ ही ये शहर हर मायनों में सबसे अलग है। यह हाई टेम्पो शहर कलाकारों और संगीतकारों से भरा हुआ है। डकार की सड़कों पर लोग फैशन को काफी फॉलो करते नजर आते हैं और ये फैशन स्टाइल सेनेगल की पहचान माना जाता है। सेनेगल वैसे तो सरकारी तौर पे सेक्युलर देश है, लेकिन यहाँ एक धर्म को लेकर काफी ज्यादा राजनीति देखने को मिलती है। फ्रेंच इस देश की ऑफिशियल भाषा है। 1958 में जब सेनेगल ने स्वतंत्रता हासिल की थी तभी से फ्रेंच भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाने लगी। सेनेगल में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जनजाति या स्थान पर निर्भर करते हैं। वहीं वोलोफ देश की राजधानी डकार में व्यापक रूप से सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। इसके अलावा कसमांसे रीजन में जोला सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सेनेगल की इकोनॉमी कृषि सेक्टर पर ज्यादा निर्भर है। कृषि के अलावा मछली, फॉस्फेट, मूंगफली, पर्यटन और सेवाओं से भी इस देश की इकोनॉमी चलती है। बता दें कि सेनेगल अफ्रीका में सबसे डेवलप्ड टूरिस्ट कंट्री माना जाता है। सेनेगल के लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल तरह की पेंटिंग बनाई जाती है जिसका नाम है फायर पेंटिंग, जो लाखों रुपए में बिकती है। आपको बता दूं कि इस पेंटिंग को आग से बनाया जाता है और ये कमाल का दिखता है। यहाँ के कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि इस तरह के आर्ट में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सेनेगल देश का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन बहुत ही डार्क भी है। सेनेगल को फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर 1677 में उपनिवेश बनाया था और 4 अप्रैल 1960 को इसे स्वतंत्र कर दिया गया। ये एक ऐसा समय था जब सबसे ज्यादा गुलाम इसी देश के लोगों को बनाया जाता था। यूरोप के कई देश यहाँ से गुलामों को अपने साथ ले जाते थे और उनसे जिंदगी भर काम करवाते थे, लेकिन समय के साथ साथ सारी चीजें बदल गईं और अब ये देश पूरी तरह से आबाद है और खूब तरक्की कर रहा है। सेनेगल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लगभग 96% आबादी सूफी मुस्लिमों की है। इस्लाम 11वीं शताब्दी से सेनेगल में है, जिसकी शुरुआत 1040 ईस्वी में हुई थी। वो एक ऐसा दौर था जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता को काबू करने के लिए किया जाता था और 17वीं शताब्दी तक ज्यादा से ज्यादा कुलीन और व्यापारी मुस्लिम बन चुके थे। वहीं कैथोलिक धर्म यहाँ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे फॉलो करने वाले लोगों की आबादी सेनेगल में 4% है। सेनेगल के 90% से अधिक लोग इस्लाम का पालन करते हैं। ऐसे में सरकार मुस्लिम और ईसाई दोनों छुट्टियों को मान्यता देती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एक पिंक लेक है जो सेनेगल की सबसे बड़ी पहचान है। इस लेक को लेक रितबा और लैक रोजा कहा जाता है। ये लेक पूरी तरह से पिंक कलर का है, पर किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी का रंग पिंक नहीं हुआ है, बल्कि इसका रीजन ये है कि यहाँ के पानी में सॉल्ट ज्यादा है। इस लेक का पानी पिंक होने के कारण ये दुनिया भर में पॉपुलर है और लोग यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं। ये पिंक लेक दुनिया की 10 सबसे सुंदर लेक्स में शामिल है। दोस्तों, इस देश में एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, हालांकि यहाँ के लोगों के लिए इसका महत्व काफी ज्यादा है। दरअसल सेनेगल के कैब ड्राइवर्स अपनी कारों के पीछे बकरी की पूंछ बांधते हैं, क्योंकि सेनेगल के कुछ कैब ड्राइवर्स का मानना है कि अपनी कारों के पिछले हिस्से में बकरी की पूंछ लगाने से उनके अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। यहाँ की ज्यादातर आबादी इस बात को मानती हुई है। उनका कहना है कि ऐसा करने पर उनका बुरा समय खत्म हुआ है। दुनिया की सबसे मुश्किल रेस भी इसी शहर में आयोजित की जाती है। इस रेस को पेरिस डकार रैली कहा जाता है। इस रेस की शुरुआत 1978 में हुई थी। ये रैली करीब 15,000 किलोमीटर लंबी होती है और इस रेस का आयोजन हर साल किया जाता है। हालांकि अफ्रीका में आतंकवादी खतरों को देखते हुए 2009 में डकार रैली को दक्षिण अमेरिका में शिफ्ट कर दिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक ये रैली पेरिस से शुरू होकर डकार पे आकर खत्म होती है, इसलिए इस रेस को पेरिस डकार रैली नाम दिया गया है।
हमने ऐसे ही सेनेगल को सबसे अलग नहीं बताया। इस देश की हर एक बात अलग है। इस देश में शादी को लेकर एक अलग ही परंपरा है। यहाँ रिंग सेरेमनी की जगह एक अलग ही रस्म है। सबसे पहले दूल्हा कोला नट्स लेकर दुल्हन के यहाँ जाता है, न कि अंगूठियां लेकर। जी अगर दुल्हन नट्स को स्वीकार कर लेती है तो ही शादी की बात आगे बढ़ सकती है। इसके बाद दुल्हन पैसे, चावल, मिठाई, फल लेकर दूल्हे के पास जाते हैं और शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। है ना कमाल की रस्म। अफ्रीकी सिनेमा के पिता के नाम से मशहूर डायरेक्टर ओस्मान सेम्बेने, जिन्होंने बोरोम सेरेट का निर्माण किया था, जिसे द वैगनर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी फिल्म है जिसे सेनेगल में शूट किया गया था। 1963 में बनी इस फिल्म को किसी ब्लैक अफ्रीकन द्वारा बनाई गई पहली फिल्म माना जाता है। ये सेनेगल के निर्देशक ओस्मान सेम्बेने की पहली फिल्म थी। सेनेगल में वोलोफ सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो यहाँ की आबादी का 2/5 हिस्सा है। वोलोफ को सेनेगल की संस्कृति माना जाता है, जिसके चलते एक समय यहाँ शादी करना सिर्फ परिवार के अंदर ही मान्य था। इस जाति समूह की शादियां पहले सामाजिक और पारिवारिक समूहों के भीतर ही सीमित है। इसके अलावा भी वोलोफ जाति का कल्चर भी काफी पॉपुलर है। वोलोफ महिलाएं अपने हेयर स्टाइल, सोने के गहनों और चमकीले बिलोइंग ड्रेसेस के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा दोस्तों फुलानी लोग, जिन्हें प्यूल या फुलबे भी कहा जाता है, पूरे पश्चिमी अफ्रीका में फैले हुए हैं और लगभग 3 मिलियन फुलानी लोग सेनेगल में रहते हैं। फुलानी लोग दूध के कटोरे जैसी उपयोगी वस्तुओं की नाजुक सजावट के लिए जाने जाते हैं, जो उनके खानाबदोश और देहाती जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये लोग आमतौर पर चरवाहे होते हैं, जो पानी और चराई भूमि खोजने के लिए मवेशियों, भेड़ और बकरियों के अपने झुंड के साथ ही हमेशा दिखाई देते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अफ्रीकन देश डांस के शौकीन होते हैं और शानदार डांस करते हैं। सेनेगल भी इस मामले में पीछे नहीं है। सबार यहाँ का सबसे फेमस डांस फॉर्म है और यहाँ के लोग इस डांस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस डांस को करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि सबार बेहद ही मुश्किल डांस होता है। ये डांस आपकी कैलोरीज इतनी तेजी से बर्न कर सकता है जितनी तेजी से बिजली भी नहीं कर सकते। इसके अलावा म्यूजिक सेनेगल की लाइफलाइन मानी जाती है। संगीत तो जैसे यहाँ के लोगों के खून में दौड़ता है। आप लोग शायद ही इस बारे में जानते होंगे, दुनिया के सबसे पॉपुलर सिंगर एकॉन का जन्म सेनेगल में ही हुआ है और वो इसी देश में पले बढ़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि उन्होंने सेनेगल में अपना खुद का शहर बनाया है, जिसे एकॉन सिटी कहा जाता है। दोस्तों पूरा सेनेगल आज अक्सर एक शब्द को फॉलो करता नजर आता है और वो है तिरंगा। तिरंगा का मतलब अच्छी मेहमान नवाजी होता है और ये शब्द आज सेनेगल की पहचान बन चुका है। इसी शब्द का मान रखते हुए यहाँ के लोग अपने मेहमानों का काफी सम्मान करते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल एकमात्र ऐसा देश है जो बाहर से आए लोगों को अपने देश पूरे सम्मान के साथ बसने का अधिकार देता है। बता दें कि शेरों को इस देश का नेशनल सिंबल माना जाता है। एक समय सेनेगल में शेरों की आबादी सबसे ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इस देश से शेरों की प्रजाति अचानक गायब हो गई है। लेकिन अभी भी सेनेगल के निकोलो कोबा नेशनल पार्क में काफी संख्या में शेर देखने को मिलते हैं। शेरों के अलावा बाओबाब पेड़ भी सेनेगल का राष्ट्रीय प्रतीक है और देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इन पेड़ों के पत्ते और फलों का उपयोग सबसे ज्यादा रस्सियों, भोजन, औषधि और पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। सेनेगल को अफ्रीका के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। इस देश का क्राइम रेट भी काफी कम है। यहाँ छोटे अपराधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्राइम कम ही होते हैं, इसलिए सेनेगल में लोग रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ही आपको पता हो कि 2022 में सेनेगल समर यूथ ओलंपिक की मेजबानी करने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से ये ओलंपिक 2026 तक पोस्टपोन किया गया। बता दें कि सेनेगल ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश होगा। इस दौरान 35 ओलंपिक खेलों के करीब 244 इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। ये सभी खेल डकार ओलंपिक क्लब, डकार स्विमिंग पूल, आइबामार डियोप स्टेडियम, डकार नेशनल रेसलिंग अरीना और डकार अरीना में होंगे। दोस्तों फुटबॉल इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, या यूं कहें कि सेनेगल फुटबॉलरों के लिए जन्नत से कम नहीं है। जी हाँ, अल हाजी दियोफ, हेनरी कमारा, फर्डिनांड कॉली जैसे कई प्रमुख खिलाड़ियों को इस देश से यूरोपीय लीग्स में शामिल किया गया है। सेनेगल में यूनेस्को की 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस मामले में सेनेगल अफ्रीका में 5वें नंबर पे आता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गोरी आइलैंड, सलोम डेल्टा, बसारी कंट्री, सेंट लुई आइलैंड, द स्टोन सर्कल्स ऑफ सेनेगैम्बिया और जाउड नेशनल बर्ड सैंक्चुअरी का नाम शामिल है। सेनेगल के आगे मोरक्को, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और साउथ अफ्रीका ही अफ्रीकन रीजन के ऐसे देश हैं जहां सेनेगल से ज्यादा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। 49 मीटर लंबा कॉलिंस ले मैमल स्टैच्यू सेनेगल का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। ये विशाल प्रतिमा अटलांटिक महासागर से साफ देखी जा सकती है। ये स्टैच्यू इसलिए खास है क्योंकि सेनेगल की फ्रांस से स्वतंत्रता के 50वें साल के दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसे बनाने में $27 मिलियन की लागत आई थी, जिसका भुगतान कोरियाई कंपनी मैनसुएड ओवरसीज प्रोजेक्ट्स ने किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेनेगल में एक आइलैंड है जो कि बहुत स्पेशल है। इस आइलैंड पर आपको चारों तरफ लाखों की संख्या में सीप यानी कि सीशेल्स देखने को मिलेंगे। इस आइलैंड का नाम है फदीउत।
फदियुत मुख्य रूप से अपने कब्रिस्तान के लिए जाना जाता है, जो कि सीपियों से बना है। दोस्तों, माली से अलग होने के बाद सेनेगल ने लियोपोल्ड सेदार सेंघोर को अपना पहला राष्ट्रपति चुना था। ये कमाल का नेता होने के साथ टॉप क्लास कवि भी हैं और इनकी कविताओं में बहुत गहराई छिपी होती है। इसके अलावा ये एक कल्चरल थियोरिस्ट भी हैं। अफ्रीका के सबसे प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक माने जाने वाले सेंघोर और 2 अन्य लोगों ने नेग्रिट्यूड के कॉन्सेप्ट को विकसित किया, जिसने अफ्रीकी लक्षणों, विशेषताओं और मूल्यों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये था शानदार अफ्रीकन देश सेनेगल। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको सेनेगल की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आप में से कोई सेनेगल से हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप कभी गए हो सेनेगल, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।